शहर फसाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। मजमूई क्वालिटी इंडेक्स 347 तक जा पहुंचा। गुलबर्ग में AQI 344 और मान रोड पर 286 रिकॉर्ड। स्मोक के बायस शहरी आंखों में जलन और गले की खराश की शिकायत करने लगे। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात। अस्मा जहांगीर ग्रुप के शहजाद शौकत सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक शहजाद शौकत ने हामिद खान ग्रुप के मियां अब्दुल कदूस को शिकस्त दे दी। शहजाद शौकत की कामयाबी पर वकला बरादरी का जश्न। एहसन भून और आसम नज़ीर तारर के हक में नारे। नौ मुंतखब सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बार एसोसिएशन को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आइन और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए कोशिश करेंगे। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ही देगा। PTI के इलेक्शन लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं। रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को वापस नहीं भेज रहे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मियो अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा रहा है। जहां ज़रूरत होगी पंजाब हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी और फातह खानी की। रायवन रोड पर इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर का पहला कॉन्वोकेशन। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने असनाद तकसीम की कामयाब तलबा को मुबारकबाद देते हुए निगरान वज़ीर आज़म बोले, फारिगुल तहसील तलबा मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। तालीम के शोबे में तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हुकूमत मुल्क की माशी तरक्की के लिए दिन रात कोशां है। CPEC से पाकिस्तान ने तरक्की की मनासिल तय की हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और गवर्नर पंजाब अब्दुल रहमान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म का पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी जारी मंसूबों पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत माशी तरक्की के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। मुस्लिम लीग नून का मुल्क में जल्द इंतखाबात का मुतालिबा। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को फौरी इंतखाबात की ज़रूरत है। मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए मजबूत हुकूमत दरकार है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुफाहमत की सियासत को फ़रोग़ दिया। नून लीग 10 नवंबर तक पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्त जमा करेगी। तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। साबिक विफाकी वज़ीर गुलाम सरवर ने PTI छोड़ दी। IPP में शमूलियत के ऐलान। गुलाम सरवर की जहांगीर तरीन अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। चेयरमैन IP जहांगीर तरीन पर भरपूर एतमाद के सहार। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जमात इस्लामी ने भी आइंदा इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मांग ली है। मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में यकसा मौके मिलने चाहिए। 12 नवंबर को सियालकोट और 19 नवंबर को लाहौर में अजीम ग़ज़ा मार्च होगा। ग़ज़ा पर इसराइली जहारियत पर उम्मत मुसलमा की बेहिस्सी पर अफसोस है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज में खिलाफ रमज़ान शुगर मिस रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने दोनों को 29 नवंबर को तलब कर लिया। तलबी के नोटिस भी जारी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नैब लाहौर ने रेफरेंस वापस अदालत में जमा करवाया। डेंगू मच्छर के हमलों का सिलसिला ना रुक सका। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ 47 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। सुबह भर में डेंगू के 118 मरीज रिपोर्ट। रावलपिंडी 20, गुजरांवाला 19, मुल्तान 10, शेखपुरा और चकवान में डेंगू के 2 नए मरीज सामने आए।
इंसदाद पोलियो मुहिम टीमों की नाकिस कारकर्दगी, इनकारी बच्चों को कतरे पिलाए बगैर वापस आने पर डीसी बरहम कैंट के इलाके में 12 रिफ्यूजल केसेस पर डीडीएचओ कैंट से जवाब तलब कर लिया। पोलियो मुहिम के पहले रोज नाकिस कारकर्दगी पर डीडीएचओ समनाबाद डॉक्टर फरीद से भी जवाब तलबी। बच्चों को उम्र भर की मसूरी से बचाने का मिशन, पोलियो के खात्मे की खुसूसी मुहिम का दूसरा रोज। इंसदाद पोलियो टीमें घर घर कतरे पिलाने में मसरूफ। पहले रोज 10,61,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए, जबकि लाहौर में 4 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। फ्लोर मिल्स मालिकान की 2 नंबरियां खत्म न हुई, गंदम के आटे में मकई की मिलावट का इंकशाफ। मुल्तान रोड पर वाक़े हजवेरी फ्लोर मिल से मकई की 35,000 बोरियां बरामद। हजवेरी मिल मार्केट में मसाले वाला आटा सप्लाई करने में मुलव्विस निकली। मिलावटी आटे का थैला 200 से 250 रुपये तक सस्ता फरोख्त किया जा रहा था। गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन की वापसी की डेडलाइन का आखिरी रोज। IG पंजाब की ज़ेर सदारत RPOs DPOs का अहम इजलास। तमाम RPOs CPOs DPOs की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। IG पंजाब का कहना है कि गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला के हुकूमती फैसले पर मिनो अमल करवाएंगे। क्रिकेट टीम के साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के इस्तीफा और तहकीकात का मामला। इंजमामुल हक के खिलाफ कमेटी ने आज से तहकीकात का आगाज़ कर दिया। ज़राए के मुताबिक PCB तहकीकात जल्द मुकम्मल करने का ख्वाहिशमंद। तहकीकाती कमेटी की जानिब से 1 हफ्ते के अंदर तहकीकात मुकम्मल करने का इम्कान। कमेटी रिपोर्ट और सिफारिशात ज़का अशरफ को जमा कराएगी। ओकरा ने LPG की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो कमी कर दी। LPG की नई कीमत 251 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 117 और कमर्शियल सिलेंडर 452 रुपये सस्ता हो गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,962 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 11,397 रुपये हो गई। ओकरा ने माह नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन। डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 52 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 47 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 283 रुपये में फरोख्त। सब्जियां, फल, अंडे और गोश्त सब ही महंगे दामों फरोख्त। प्याज 140, लहसुन 640, अदरक 850 रुपये किलो फरोख्त। आलू 120, करेले 100, शलजम 130 रुपये किलो में दस्तयाब। केला दर्जा अव्वल 160 और दर्जा दोम 120 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब। अनार 900, अंगूर 500, पपीता 350, सेब 320 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त। अंडे 1 रुपये फ़ी दर्जन महंगे, कीमत 327 रुपये हो गई। चिकन 8 रुपये सस्ता, कीमत 471 रुपये फ़ी किलो हो गई। सैलाब से मुतासर स्कूल्स को तहाल दुरुस्त ना किया जा सका। 1,500 से ज़ायद स्कूल्स में टॉयलेट और साफ पानी की सहूलियात भी मैसर नहीं। महकमा स्कूल एजुकेशन का 30 एजुकेशन अथॉरिटीज़ को फंड्स देने का फैसला। 30 रोज़ में टॉयलेट और साफ पानी की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाएगा। 9 मई को चना हाउस हमला समेत दीगर केसेस पर समाअत का मामला। असद उमर, अलीमा खानम, अस्मा खान की अबूरी जमानतों में 22 नवंबर तक तौसीह। मुल्जिमान शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, हमें मुल्जिमान की गिरफ्तारी मतलूब है। तफ्तीशी ऑफिसर ATC अदालत के जज अरशद जावेद ने समाअत की। चना हाउस हमला और जराव गिराव का केस। खतीजा शाह, आलिया हमसा अदालत पेश। अदालत मुल्जिमान खवातीन की जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह कर दी। ATC अदालत के जज अबर गुल खान ने केस की समाअत की। इम्तहानात में ग्रेडिंग सिस्टम नाफिज करने की मंजूरी। मुल्क भर के तमाम तालीमी बोर्ड्स में ग्रेडिंग सिस्टम को नाफिज कर दिया गया। पहले मरहले का आगाज़ 2024 से होगा। इंटर बोर्ड को कोऑर्डिनेशन कमीशन ने तमाम बोर्ड्स को आगाह कर दिया।